ये वो मोमेंट है जब बांग्लादेश की पीएम बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही थी। वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो सिर्फ पैकिंग ही कर पाई। उनकी और उनकी बहन ने एक एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आई और यहाँ आकर वो मिले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से। और उसके बाद जो हुआ ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। प्रोटेस्टर्स पीएम के बंगलों में घुस गए, उन्होंने पार्लियामेंट ऑक्यूपाइड कर लिया और वहाँ के बहुत सी चीजों को भी चुरा लिए। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनका स्टैच्यू भी गिरा दिया गया। अब सवाल आता है, भला आखिर शेख हसीना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको अपना देश छोड़ना पड़ गया? तो जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जो कि उस आजादी के चेहरे थे, वो बांग्लादेश के पहले पीएम बने। अब आती है कोटा की बात। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया कि वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और उन महिलाओं जिनको अत्याचार सहनी पड़ी थी आजादी के दौरान, उनको स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विस में। अब बांग्लादेश को आजादी मिली थी 1971 में और कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत भी हो गई थी। इसी वजह से 1997 में कोटा सिस्टम चेंज कर दिया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी कोटा दिया जाएगा और 2010 में एक और चेंज लाया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोटा दिया जाएगा। इसका मतलब था 56% जॉब डिफरेंट लोगों के लिए रिजर्व थी, 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% उन लोगों के लिए जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटी थी। तो यानी कि सिर्फ 44% गवर्नमेंट जॉब्स मेरिट बेस्ड थी। इसी वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, क्योंकि वो इस कोटा सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज था कि 30% जॉब्स ही क्यों है उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और पोता पोतियों के लिए। आजादी फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई, तो भला कोटा सिस्टम पोता पोतियों को क्यों दिया जा रहा है? उसके बाद शेख हसीना की सरकार ने कहा कि कोटा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। शेख हसीना वही महिला है जिन्होंने 28 साल की उम्र में ऑलमोस्ट अपने पूरे खानदान को मरते हुए देखा था, जब 1975 में मिलिट्री कू में उनको मार दिया गया। और शेख हसीना की जान इसी वजह से बची क्योंकि उस टाइम वह जर्मनी में थी। अब कोटा सिस्टम जो है उसे स्टार्ट किया था शेख हसीना के पिताजी ने, इसीलिए शेख हसीना कोटा सिस्टम को नहीं हटाना चाहती थी। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पूरे देश में बेरोजगारी की मारामारी चल रही थी। 2018 में प्रोटेस्ट इतनी हद तक बढ़ गई कि सरकार को चेंज लाना ही पड़ा दबाव के कारण। बांग्लादेश सरकार ने अनाउंस किया कि कोटा सिस्टम को चेंज किया जाएगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट में केस फाइल करी कि सरकार का डिसीजन गलत है। हाई कोर्ट का जवाब आता है कि सरकार का जो कोटा हटाने का तरीका है वो इलीगल है, जिसकी वजह से वो कोटा सिस्टम को फिर से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हुई। 14 जुलाई को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रोटेस्टर्स को शांत रखने के लिए, पर उन्होंने एक ऐसी बात बोल डाली जिसने सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया। शेख हसीना ने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोतियों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोता पोतियों को मिलेगा? 15 जुलाई को सिचुएशन और ज्यादा बदतर हो गई। पूरे देश में वायलेंस फैल गया। ढाका हो या रंगपुर, हर जगह स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स मारे जा रहे थे। रबर बुलेट्स और टीयर गैस सेल्स यूज करे जा रहे थे स्टूडेंट्स के खिलाफ और वहाँ पानी की तरह खून बहने लगा। ढाका के सड़कों पर टैंक्स चलने लगे। प्रोटेस्टर्स ने कई सरकारी बिल्डिंग्स पर आग लगा दी। पूरे इलाके में 4G सिम बंद करा दिए गए थे सरकार के द्वारा। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगा तो पुलिस ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर लागू किया, यानी कि कोई भी प्रोटेस्टर्स दिखे तो उन्हें मार दो। 16 नादान बच्चों की जान चली गई। 16 और 20 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। 23 जुलाई की रात को 36 अनजान लाश किसी को बिना बताए दफना दिए गए थे। 4 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करना बंद कर दिए और ढाका तक एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया। फिलहाल ढाका में कर्फ्यू लागू है। प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग मार्च टू ढाका नाम से लोगों को ढाका पहुंचने का आह्वान किया है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि शेख हसीना सरकार गद्दी से हटाई जा सके। इसका मतलब था 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे और इस प्रोटेस्ट के बहाने कई लोगों ने हिंदू लोगों के घर और मंदिरों पर भी अटैक करने लगे। Hindus being targeted in Bangladesh, while news coming in that a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities.
सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 5 अगस्त को प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना के रेसिडेंस को घेर लिया। शेख हसीना अपनी बहन के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग गई, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स उनके घर घुस गए। I had invited all the leaders of political parties. They came here and we had a good discussion. We have decided to form an interim government.